गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 बगल लोग, जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, है ना। परीक्षा के हिसाब से यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल रहता ही रहता है। तुम ध्यान से इसको देखिएगा बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है। आप कोशिश कीजिए बगल लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कोशिश कीजिए जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसको खुद से बनाइए, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे मिलाते चलिए और देखिए कि कितना आपसे बन पा रहा है ना। तो चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है ना। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है। तो बोलो कौन है बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बोलो कहता है निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है ना। पतन, पतन का मतलब समझते हैं, जहाँ पे आपका समुद्री जहाज रुकती है ना, उसी को पतन बोला जाता है। तो निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। तो देखिए सर्वाधिक है बोलो आपका कोलकाता है ना। कोलकाता है सर्वाधिक में, आपको कहा जाता है कोलकाता, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में से कौन किसी रेल का मंडल का मुख्यालय नहीं है ना। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो इंदौर हो जाएगा, है ना। इंदौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इंदौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है ना। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो, है ना, माझगांव, है ना, माझगांव। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, है ना। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। हुआ था बोलो आपका 1936 ईस्वी, है ना। 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1936। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है ना। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो यह है बोलो आपका महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र का है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है ना। निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो मार्गा, है ना, मारमा गाओ, है ना, मारमा गाओ। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में रेडियो का प्रसारण, है ना, किसके द्वारा शुरू किया गया। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, है ना। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग एक है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, कौन है बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक है ना, वो सड़क है बोलो इलाहाबाद से शुरू होती है और हल्दिया तक जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है ना। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो बोलो उत्तर पूर्वी रेलवे, है ना, उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है ना। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो यह बोलो पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है एन्नौर बंदरगाह या फिर कह सकते हैं पतन किस राज्य में स्थित है ना। एन्नौर बंदरगाह या फिर पतन किस राज्य में स्थित है। तो यह बोलो तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, तमिलनाडु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
कहता मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मुंबई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि निर्यात संवर्धक क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है ना। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है, तो बदल दिया गया बोलो विशेष आर्थिक क्षेत्र में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है भारत में रेलवे ऑफ, है ना, भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, समझिएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में, है ना, हुई, तो हुआ था बोलो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, है ना। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो किया गया था बोलो 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है ना। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो मेघालय, है ना, मेघालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है ना। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, तब बोलो उत्तर प्रदेश की, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है उत्तर, है ना, रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है बोलो नई दिल्ली है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। कहता है मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है ना। मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो यह है बोलो आपका गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गोवा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो बोलो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात, है ना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बोलो, ध्यान से देखते चलिएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया, है ना। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया, तो किया गया था बोलो 1957 को, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1957 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है ना। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो यह बोलो जल परिवहन, है ना, जल परिवहन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जल परिवहन। पहले के समय में, है ना, जल ही एक जरिया था जो एक जगह से दूसरे जगह, है ना, कोई भी सामान को या फिर आदमी को एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, है ना, जल परिवहन के द्वारा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई, है ना। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई, तो हुआ था वो लोग 1854 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1854। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते। कहता है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है ना। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो चलती है बोलो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26 एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, है ना। एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो किया गया था बोलो भारत में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है ना। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो यह बोलो उत्तर रेलवे क्षेत्र, है ना, उत्तर रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है। कहता है कि
निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है ना? निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो देखिए, संचार सेवाओं का अंग यहाँ पे आपका समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है और टेलीविज़न भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा था, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो यह है बोलो आपका कोलकाता एवं दिल्ली में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 30, है ना, कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है बोलो आपका सड़क मार्ग से, है ना, सड़क मार्ग से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सड़क मार्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बोलो क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कौन है बोलो? तो मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो बोलो राजमार्ग संख्या 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, राजमार्ग संख्या 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, है ना, प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था बोलो 1986 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1986 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है बोलो आपका 6 भागों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 6 भागों में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए वो लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। कहता है वो लोग कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है ना? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो यह है वो लोग आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? तो होता है वो लोग आपका समुद्री मार्ग के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, समुद्री मार्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है ना। तो कौन है बोलो? तो आपका चेन्नई हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बांटा गया है बोलो 8 डाक क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 38 तो हो ही गया, 39 ना बोलो, हाँ 39 देखिए। कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, है ना। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो दिया गया था बोलो 2005 में, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन नहीं है बोलो? तो आपका सीमांत सड़कें, है ना, सीमांत सड़कें। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सीमांत सड़कें। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखते, कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो बोलो उस समय था आपका 1.46 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1.46 लाख किलोमीटर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि प्रादीप पतन किस राज्य में है ना। प्रादीप पतन किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गोरखपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो बोलो यहाँ पे हो जाएगा आपका आकाश, है ना। ऑप्शन में ए हमारा सही हो जाएगा, आकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है ना। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है?
तो वो लोग 200 है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 200। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है ना। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है, तो बटा है बोलो आपका 16 जोन में है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 16 जोन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 47 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई है ना। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई, तो हुआ था बोलो आपका 1881 ईस्वी में है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1881 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी है ना। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी, तो 1943 में बनी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 1943 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बोलो, कहता है देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ है ना। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ, तो हुआ था 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1959। चलिए क्वेश्चन हम लोग 50 देखते हैं, कहता भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है ना। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है, तब बोलो 6909 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 6909। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं, कहता भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है ना। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है, तो मिलती है बोलो आपका लेह में है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा लेह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 52 है ना कि नहाब शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है ना। किस राज्य में बनाया गया, कौन, तो नहाब शेषा तो बनाया गया था महाराष्ट्र में बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, था देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है। देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है, तो बोलो आपका 12 है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, आपको कहता भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है ना। भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है, तो बोलो आपका हो जाएगा कितना किलोमीटर लंबा है, तो 7516.6 है ना किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 50 ऑप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है ना। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है, तो कोलकाता में है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं, कहता है देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, तो बोलो 228 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 228। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 57 57 कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है, तो विकसित है बोलो आपका गंगा नदी पर है ना। किस पे, गंगा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो गंगा नदी पर विकसित है। ऑप्शन नंबर हम लोग ऑप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, था हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो हुगली नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा हुगली नदी। चलिए अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 59 कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है, तो आंध्र प्रदेश में है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कि हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है ना। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है, तो बोलो है ना जम्मूतवी तक जाती है, जम्मूतवी तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा जम्मूतवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता है इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है ना। इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है, तो बोलो यहाँ पे हो जाएगा
स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग, है ना, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं। कहता है देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है ना, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो बोलो 33 लाख किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 33 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। कहता है देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है ना, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो बोलो आपका 63, हाँ 63,327 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 63,327 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है, तो बोलो 5,864 किलोमीटर। ऑप्शन 64 का तो 46 है ना, 5,846 किलोमीटर बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 5,846 किलोमीटर यानी 5846 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है ना, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो उत्तर मध्य, उत्तर मध्य, उत्तर मध्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उत्तर मध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। कहता है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है, तो बोलो 66,590 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 66,590 किलोमीटर, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 67 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 67 कि भारत में पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी, है ना, भारत में पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर चली थी बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 34 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। कहता सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है ना, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो बोलो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा, है ना, विवेक एक्सप्रेस, है ना, विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। कहता देश में नौकायन योग जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो यह बोलो आपका 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 14,500 किलोमीटर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है ना, हुबली में, हुबली 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 में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ये था बगलो आज के इस चैप्टर का, है ना, 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बगलो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो वो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ऐसे तो कमेंट कुछ ना कुछ कर ही दीजिएगा बोलो, है ना, परेशानी हो या ना हो। अगर परेशानी हो तो आप अपना परेशानी बताइएगा कमेंट में, अगर परेशानी ना भी हो फिर भी कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए।